एक समय था जब सिंधु नदी के किनारे भंवरवाड़ी नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। ये गांव हरी भरी वादियों, खजूर के पेड़ों और चांदनी रातों में चमकती नदी के दृश्यों के लिए मशहूर था। लेकिन यहाँ की सबसे खास बात थी वे रहस्यमयी कहानियाँ जो रात के समय बूढ़ी औरतें बच्चों को सुनाया करती थीं। इन कहानियों में जिन्न, भूत और अजीबोगरीब प्राणियों का जिक्र होता, जो सुनने वालों के दिलों में एक अनोखा डर और उत्सुकता भर देता। इसी गाँव में सुहेल नाम का एक 16 साल का लड़का रहता था। पतला दुबला, लंबा कद और आंखों में किसी सपने सी चमक। वह घंटों नदी के किनारे बैठकर कहानियां सुनता और अपने दिमाग में नई दुनियाओं के खाके बनाता। गांव वाले कहते थे कि उसका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन उसकी बेचैनी और जिज्ञासा उसे किसी दिन मुसीबत में डाल सकती है। एक चमकती चांदनी रात को जब सुहेल अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे बैठा था, गांव के बुजुर्ग रहीम चाचा ने एक ऐसी कहानी सुनाई जो पहले किसी ने नहीं सुनी थी। उनकी भारी आवाज में ऐसा जादू था जैसे वे कोई राज खोलने वाले हों। उन्होंने बताया कि सिंधु नदी के नीचे एक दुनिया छिपी है जहाँ जिन्न रहते हैं। कभी यहाँ एक जिन्न लड़का रहता था जिसने एक इंसान से दोस्ती कर ली थी और फिर एक घटना घटी जिसने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। सुहेल की आंखें चमक उठी। उसने बेसब्री से पूछा, फिर क्या हुआ? रहीम चाचा ने गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। कई दशक पहले इसी गांव में आबिद नाम का एक बहादुर और मेहनती किसान रहता था। उसकी जिंदगी में तन्हाई के सिवा कुछ नहीं था। पत्नी का साया कई साल पहले उड़ चुका था और संतान का कोई निशान नहीं था। वह अक्सर नदी किनारे बैठकर चुपचाप समय बिताया करता। एक रात जब वह अपनी सोच में डूबा बैठा था, उसने पानी में एक अजीब सी रोशनी देखी। पास गया तो देखा कि एक लड़का पानी के अंदर खड़ा है, खूबसूरत हरी आंखों वाला, जिसके बाल पानी की तरह लहरा रहे थे। वह एक जिन्न था। उसका नाम जाहिद था और उसने खुद को नदी का रक्षक बताया। लेकिन वह उन जिन्नों में से नहीं था जो डर पैदा करते हो। वह बस अपनी शांत दुनिया में मग्न रहने वाला एक अनहा वजूद था। उसी रात से आबिद और जाहिद की दोस्ती शुरू हुई। हर रात वे दोनों नदी किनारे मिलते। जाहिद ने आबिद को अपनी दुनिया के किस्से सुनाए। एक ऐसी दुनिया जो पानी के नीचे बसी थी, जहाँ रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ती थी, जहाँ महल तैरते थे और सुकून बसता था। एक दिन जाहिद ने आबिद से पूछा कि क्या वह गाँव के आखिरी छोर पर बनी नहर को जानता है? आबिद ने हाँ में जवाब दिया। जाहिद ने बताया कि उस नहर के नीचे एक जादुई मोती छिपा है जो इस गांव को खुशहाली दे सकता है, लेकिन उसकी रखवाली एक पुराना ताकतवर जिन्न करता है जो किसी इंसान को उस खजाने के पास आने नहीं देता। आबिद ने खतरा मोल लेने का फैसला किया। अगली रात वह जाहिद के साथ नहर पर पहुंचा। पानी के नीचे का दृश्य शांत और रहस्यमय था। जाहिद ने बताया कि रखवाले जिन्न को हराने के लिए एक खास दुआ है जो सिर्फ इंसान की जुबान से असर करती है। जाहिद ने दुआ सिखाई और आबिद ने उसे दिल से याद कर लिया। रात की खामोशी में जैसे ही आबिद ने दुआ पढ़ना शुरू किया, नहर का पानी तेज होने लगा। एक साया पानी से उभरा, वही रखवाला जिन्न, लाल आंखें, धुएं सा वजूद। उसने गरज कर पूछा, कौन है जो मेरी रखवाली में खलल डाल रहा है? आबिद की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने दुआ जारी रखी। जाहिद उसके साथ खड़ा हो गया। रखवाले जिन्न ने ठहाका लगाया, लेकिन जैसे जैसे दुआ गूंजती गई, उसका वजूद कमजोर पड़ने लगा। आखिरकार वह चीखा हुआ पानी में वापस डूब गया। जाहिद ने इशारा किया। आबिद ने हिम्मत जुटाई, नहर में गोता लगाया और गहराई में वह मोती ढूंढ निकाला जो सूरज की तरह चमक रहा था। जब वह वापस किनारे पर आया तो उसके हाथ में वह चमका मोती था। जाहिद ने कहा कि इसे गांव के बीच में एक मंदिर में रखा जाए ताकि यह हमेशा के लिए इस बस्ती की हिफाजत करे। आबिद ने गांव वालों को सब कुछ बताया। सबने मिलकर एक मंदिर बनाया और मोती को वहां रख दिया। उस दिन के बाद न तो गांव में कभी अकाल पड़ा, न जमीन बंजर हुई। हर तरफ खुशहाली छा गई। जाहिद फिर कभी नजर नहीं आया, लेकिन उसकी दोस्ती की दास्तान गांव के हर दिल में बस गई। कहानी सुनकर सुहेल के चेहरे पर एक अलग सी रोशनी थी। उसने पूछा, चाचा क्या यह सब सच है? रहीम चाचा मुस्कुराए। बेटा, कुछ कहानियां सच होती हैं, कुछ सपनों से जन्म लेती हैं, लेकिन अगर तुम्हें यकीन है तो खुद जाकर खोजो। उस रात सुहेल नदी किनारे बैठा रहा। चांदनी चुपचाप उस पर बरसती रही और नदी की लहरें जैसे कोई राज उसके कानों में फुसफुसाती रही।